हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 12 के बच्चों के लिए। उनका एक पोम है जो उन लोगों को पढ़ना रहता है, एक सुंदर वस्तु, अ ब्यूटीफुल थिंग। आज हम इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, वे सारे क्वेश्चन जिसकी संभावना ज़्यादा होती है परीक्षा में पूछने की। तो आज हम लाइन टू लाइन उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो वीडियो में आप बने रहिएगा अंत तक। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर वस्तु है ना। इसका पहला क्वेश्चन है, हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कैसे एक सुंदर वस्तु जो है वो हमें आनंद प्रदान करती है। कैसे एक सुंदर वस्तु हमें आनंद प्रदान करती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस इटर्नल जॉय, क्योंकि एक सुंदर वस्तु जो है ना वो हमें शाश्वत आनंद देता है ना। इंटरनल, अंदर का आनंद देता है, अंदर से हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। रिमूव सैडनेस, और हमारे सैडनेस को हटाता है ना। हमारे दिल में जो उदासीपन है, हमारे दिल में जो गलत थॉट्स है ना, जो निराशापन है उसको हटाता है। एंड लिफ्ट्स आवर स्पिरिट्स, और हमारे मन को शांत करता है, हमारे मन को पॉजिटिविटी में डालता है, अच्छा करता है। इट्स लविंगनेस, और इसकी सुंदरता कभी मुरझाती नहीं है। इसकी जो सुंदरता है नेवर फेड्स, कभी मुरझाती नहीं है, बट यहां तक कि कीप्स इंक्रीजिंग, बढ़ता रहता है विद टाइम। समय के साथ इसकी सुंदरता जो है, इसकी जो फीलिंग्स है वो बढ़ता रहता है, ये कभी समाप्त नहीं होता है और ना ही मुरझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ना। क्या कहता है, व्हाट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉरएवर। कहता है कैसे एक सुंदर वस्तु जो है वो हमेशा आनंद देती है ना। एक सुंदर वस्तु कैसे हमेशा आनंद देती है, तो कहता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर वस्तु, इज अ जॉय फॉरएवर, ये हमेशा आनंद देती है। एक सुंदर वस्तु हमेशा आनंद देती है। बिकॉज, इसलिए क्योंकि इट्स चार्म नेवर डिक्रीजेस, क्योंकि इसकी सुंदरता, इसका आकर्षण जो है वो कभी समाप्त नहीं होता है ना। इसका आकर्षण कभी समाप्त नहीं होता है। नेवर डिक्रीजेस, इट ऑलवेज प्रोवाइड्स, यह हमेशा प्रदान करता है क्या, कंफर्ट एंड पीस ऑफ माइंड। यह हमेशा हमारे मन को शांति देता है और हमें आराम देता है। इवन वेन, तब भी जब लाइफ इज फुल ऑफ ट्रबल्स, जब हमारे जीवन में समस्या भरी होती है, जब हम तनाव में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तब ये हमारे मन को शांत करता है, हमें आनंद प्रोवाइड करता है, हमें आराम प्रोवाइड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय, है ना, पोएट का क्या तात्पर्य है। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, ये पोयम का लाइन लिया गया है। तो कहता है ये जो लाइन लिया गया है ना पोएट का, इससे क्या तात्पर्य है, तो कहता है द पोएट मीन्स दैट, पोएट का ये तात्पर्य है कि द साइट ऑफ अ ब्यूटीफुल थिंग, कहता है एक सुंदर चीज का जो दृश्य होता है, एक सुंदर चीज होती है जो उसका दृश्य होता है, जो उसका आकर्षण होता है, वो क्या करता है, वो हटा देता है। रिमूव्स द सैडनेस, उदासीपन, ग्लूम, निराशापन, एंड नेगेटिविटी, और नकारात्मक का जो पर्दा रहता है ना वो हमारे जीवन से हटा देता है ना। कहते हैं एक सुंदर चीज का जो दृश्य होता है ना, हमारे अंदर जो उदासीपन होता है, निराशापन होता है, जो नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक होता है, ये सारी चीज़ें का जो पर्दा, नकाब मेरे ऊपर रहता है या हम लोगों के ऊपर रहता है, वो सारे हटा देता है। कौन, एक सुंदर वस्तु। और क्या करता है, फीलिंग विद, और भर देता है विद हैप्पीनेस एंड होप, और खुशियों से और उम्मीद से ये हमें भर देता। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये पूछा है। कहता है मेंशन द थिंग्स ऑफ ब्यूटी लिस्टेड बाय द पोएट। ये जो पोएट है ना, जो पोम में लिस्ट दिया हुआ है कि ये सारी सुंदर चीजें हैं, वो कौन कौन सा है भाई, तो कहता है द पोएट लिस्ट द सन, द मून,
छायादार पेड़ है ना, सैडी ट्रीज, डैफोडिल का फ्लावर्स, बिल्कुल साफ पानी की धाराएं, मस्क रोजेस एंड स्टोरीज ऑफ ब्रेव मैन, है ना, और बहादुर लोगों की कहानियां। ये सारी चीजें जो है वो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है जो पोम में डिस्कस किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। कहता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोम है ये क्या मैसेज देता है या इसका क्या मैसेज है ना। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। कहता है द पोम कन्वेज दैट, ये हमें मैसेज देता है। पोम क्या मैसेज देता है, दैट ब्यूटी इज इटर्नल, सुंदरता जो है ना वो आंतरिक है, सुंदरता जो है वो आंतरिक है। इट सूथ्स आवर माइंड, यह हमारे मन को शांत करता है। गिव्स अस अ स्ट्रेंथ, और हमें शक्ति देता है, किस लिए, टू फेस डिफिकल्टीज, समस्याओं का सामना करने के लिए। एंड प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, और मनुष्य और प्रकृति से जोड़ता है ना। ये हमें कनेक्ट करता है या कनेक्ट करने की शक्ति देता है। तो ये मैसेज देता है अ ब्यूटीफुल थिंग, है ना। ये सुंदर चीजें जो है वो हमें इंटरनल सुंदरता देता है, मन को शांत करता है, शक्ति देता है, ताकि हम समस्याओं का सामना कर सकें और अपने आप को प्रकृति से जोड़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट इज मीन्ड बाय एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। कहता है क्या मतलब है ये, है ना, क्या तात्पर्य है इस पोम में इसका। एंडलेस फाउंटेन मीन्स कभी समाप्त नहीं होने वाला झरना, क्या चीज का, अमर ड्रिंक का, है ना। तो कहता है इट रेफर्स टू, ये किसको इंडिकेट करता है, द नेवर एंडिंग सोर्स ऑफ जॉय, कभी समाप्त नहीं होने वाला आनंद के स्रोत को रेफर करता है। एंड हैप्पीनेस को प्रोवाइडेड बाय नेचर्स ब्यूटी, जो प्रकृति की सुंदरता से हमें मिलती है। क्या मिलती है, आनंद जो मिलता है, हैप्पीनेस जो मिलता है, खुशी मिलती है, वो जॉय और आनंद जो कभी समाप्त नहीं होगा, है ना, जो कभी समाप्त नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हाउ डज नेचर, कहता है नेचर जो है ना वो कैसे हमारे अंदर आध्यात्मिक हैप्पीनेस, आध्यात्मिक खुशियां लाता है। हाउ डज नेचर ब्रिंग अ स्पिरिचुअल हैप्पीनेस टू मैन, है ना, कैसे मनुष्य को प्रकृति जो है या प्रकृति की सुंदरता जो है वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस लाता है। कहता है नेचर्स ब्यूटी सूथ्स द ह्यूमन माइंड, कहता है प्रकृति की सुंदरता जो है वो मानव के मन को शांत करता है ना, सूथ्स द ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड को शांत करता है। एंड इंस्पायर्स नोबल थॉट्स, और उत्तम विचारों को प्रेरित करता है, उत्तम विचार देता है। एंड कनेक्ट्स अस, और हमें जोड़ता है विद द डिवाइन, और हमें ईश्वर से, परमात्मा से, प्रकृति की सुंदरता जोड़ता है। तो ये जो 7 क्वेश्चंस था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, वो हमने लाइन टू लाइन आपको समझाया। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आप बहुत फायदा उठाएंगे। और एक क्वेश्चन अ थिंग ऑफ ब्यूटी से जरूर आता है, तो इसीलिए आप जरूर तैयार होकर के परीक्षा में जाएं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।